गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि आपके रिलेटेड होंगे मास से एंड मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं जो कि आपको एच पी टी जी टी, एच पी टेट, एच पी पी एच डी वगैरह में काम आ सकते हैं। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। एंड शुभम जी के ट्रिक डॉट कॉम को आप गूगल पे सर्च करके जाओ, ज्वाइन कीजिएगा वहाँ पे। एंड वहाँ पे आपको जाओ बायोलॉजी के नए नए टॉपिक्स और आपको जाओ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे आपको। एंड शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन के को डाउनलोड कर सकता है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको बायोलॉजी के नोट्स आपको मिल जाएंगे कमीशन के लिए, ठीक है। जीके के नोट्स, इंडिया जी का एचपी जी के जिसमें शुमार है, वो आपको मिल जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे साइकोलॉजी के नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप उसको जाओ पढ़ने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना है आपको मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। आपको जाओ 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का जाओ मास कैलकुलेट जाओ यहाँ पे करना है। तो सिंपल ध्यान देना है कि 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 होता है। तो 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का मास कितना होगा आपका, 24 इंटू 2.5, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 60 ग्राम मास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको पूछा गया था कि मास बताना है आपको 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम एटम का कितना होता है मैग्नीशियम के, 24 होता है। और 2.5 ग्राम एटम्स का जो मास कितना हो जाएगा मैग्नीशियम के, 24 गुणा 2.5। अगर आपको देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको पूछा गया कि मास ऑफ 14 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखो 1 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का कितना होता है, याद रखेंगे 14 होता है। तो 14 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14। तो आंसर आपको जब पता है क्या आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। जो इसको कैलकुलेट करके आएगा वो इसका जो आंसर होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है कि हमारे पास यहाँ पे जो आंसर जो आएगा वो 196 आपका आएगा, ठीक है। 196 ग्राम। तो सिंपल ध्यान देंगे कि जो 14 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन का जो मास आएगा वो 196 ग्राम के आसपास आएगा। और उसी तरह से 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ मैग्नीशियम का जो कितना मास आएगा, वो आएगा 60 ग्राम के आसपास। अगर पूछा गया आपको कि थर्ड क्वेश्चन देता हूं, मास ऑफ 6.0 ग्राम एटम्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है, इसका मास बताना है। तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन का मास कितना होता है, 35.5। तो 6 ग्राम का कितना हो जाएगा, 35.5 इंटू 6, 35.5 इंटू 6। तो यहाँ पे जाओ 213 ग्राम आपका जाओ मास आ जाएगा 6.0 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन का, ठीक है। इसको ध्यान देना है आपने। तो ये क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करने के लिए आपको आता है। आगे चलते हैं। आपको बताना है ग्राम एटम्स इन 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो कितने ग्राम एटम्स हैं 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में। तो देखो 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन कितने होते हैं, 1 ग्राम एटम में जो नाइट्रोजन के 14 ग्राम होते हैं। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम हो जाता है, ठीक है। याद रखना है। तो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर है, 1 ग्राम एटम्स के बराबर है। तो याद रखो कि आपको पूछा गया है ग्राम एटम्स ऑफ इन 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो सिंपल ध्यान देंगे 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर हो जाएगा, 1/14 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1.4। तो 0.1 ग्राम एटम यहाँ पे आंसर जाओ आ जाएगा, ठीक है। ग्राम एटम्स को निकालने की यहाँ पे जाओ बात हो रही है, ठीक है। इसको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको जाओ
कैसे जो ग्राम एटम्स निकालने हैं 1.4 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन में। ठीक है, इसको ध्यान ध्यान देना है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं आपको। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट करना आपको नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे आपको मोल कंसेप्ट से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है 1 मोल की जो वैल्यू होती है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर जो होती है। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये आपका एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर होगा, वो 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स के जाओ बराबर होगा। उसी तरह से 1 मोल ऑफ जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल है, ऑक्सीजन मोलिक्यूल, ठीक है, तो वो भी किसके बराबर होगा, वो भी आपका होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर जाओ होगा। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि 0.25 मोल एटम्स ऑफ कार्बन का आपको जो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर होगा, वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के। तो याद रखना है 0.25 मोल ऑफ कार्बन एटम किसके बराबर होगा, 0.25 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 के जवाब बराबर होगा। तो जो आपका इसका आंसर कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा आपका 1.506 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, अगर आपको पूछा गया कि जाओ आपको 3 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का जाओ निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो ध्यान दो 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो 3 मोल का कितना हो जाएगा, 3 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 1.81 इंटू 10⁻24 एटम्स यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ तक देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जाओ जीरो आपको देखने को मिल सकती है जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6.022 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो 1.81 के आसपास जब आप राउंड ऑफ करोगे इसको, ठीक है, 180.0066 जब आप राउंड ऑफ करोगे इसको, डेसिमल्स को इधर उधर शिफ्ट करोगे, तो आपका जब 1.81 के आसपास आपका आंसर आएगा और 10⁻24 एटम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। 0.20 मोल मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, क्या करना है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करना है 0.20 मोल मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स के बराबर है। ठीक है, तो 0.20 मोल मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर हो गया 0.20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर जाओ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.205 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। इसमें आपको सिंपल सा फंडा याद रखना है कि 1 मोल अगर बराबर है 6.022 इंटू 10⁻23 के, तो याद रखो कि जो 2 मोल होगा वो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 के जवाब बराबर होगा। ठीक है, याद रखना है इसको, यहां से क्वेश्चन आपको जब बनते हैं। ठीक है, अगर पूछा गया आपको नंबर ऑफ सोडियम एटम्स प्रेजेंट इन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको 0.5 ग्राम 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम, इस तरह से पूछ सकते हैं, या फिर वॉशिंग सोडा कोई भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसमें कि जाओ 6.022 इंटू 10⁻23, तो याद रखना है
0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए हो। हमने यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे समझा है, आप इसको एक एक करके घर पे सॉल्व कीजिएगा। तो शुभम जी के टेक.com को जो है जरूर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा टॉपिक मिलते मिलते रहेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कीजिएगा जरूर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। जय हिंद।